कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए हाथरस के जवान का आज गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार हुआ। सुभाष चंद्र नाम का ये जवान 7 जाट रेजिमेंट में तैनात था। पूरे सैन्य सम्मान के साथ जिले तथा सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में शहीद का अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि हाथरस जिले के सहपो थाना क्षेत्र के गांव नगला मनी का रहने वाला सुभाष चंद्र कश्मीर के राजौरी में 7 जाट रेजिमेंट में तैनात था। देर रात राजौरी में आतंकवादियों से सेना के इस रेजिमेंट से मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवान सुभाष चंद्र शहीद हो गया है। हाथरस की प्रशासनिक टीम आज शहीद के गांव नगला मनी पहुंची और परिजनों को जवान के शहीद होने की जानकारी दी। जैसे ही परिजनों को जवान के शहीद होने की जानकारी मिली तो उनमें कोहराम मच गया है। वहीं गांव में शोक की लहर छा गई है। आज इस शहीद का शव उसके गांव आया। उसे देखने के लिए पूरा गांव तथा आसपास के गांव के लोग वहां आ गए। इधर शहीद की पत्नी, पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल था। बार बार पिता को ऐसा गम सताया जा रहा था। कई बार अपनी बेटी की शहादत पर बेहोश हो गए। शहीद की भाई का कहना है कि उन्हें सुभाष की शहादत पर दुख तो है, लेकिन गर्व इसलिए है उसने देश के लिए बलिदान दिया है। शहीद को उसके भाई ने मुखाग्नि दी। इस दौरान ग्रामीणों ने शहीद सुभाष की अमरता तथा भारत माता की जय के नारे भी लगाए। और मैं ये चाहती हूँ, शासन से अनुरोध है मेरा कि मेरे बच्चे उसको, मेरी बहू को नौकरी मिल जाए एमएच में, जिससे कि वो अपने सास ससुर की, अपने बच्चों का पेट पालन कर पाए। खेती कियारी बहुत छोटी है, जिससे कि उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। घर में एक बेटा है जिसके की नौकरी के बल से ही वो पेट पालन सभी का कर रहा था। अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उसके परिवार को मतलब जितनी हो सके उतनी सहूलियत मिले। और अनुरोध यही है कि बेटी को नौकरी जरूर दी जाए, जिससे कि अपने सास ससुर की और अपने जेठ की, अपनी परिवार की सहयोग से उस अपना पेट पालन कर पाए और परिवार का साथ भी उसको मिलता रहे। नौकरी जरूर मिले। 4 साल हुआ शादी को। बेटी जो है कितनी बड़ी है? 1.5 साल की बेटी है और 8 महीने से प्रेग्नेंट है बहू हमारी। ड्यूटी पे कितना टाइम हो गया था? ड्यूटी पे 8 साल हो गए इसको। 8 साल। सादाबाद विधानसभा के गांव नगला मनी में हमारे यहाँ के सैनिक जाट रेजिमेंट में 2017 में भर्ती हुए थे। काफ़ी लंबे समय से देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन कुछ आतंकियों ने उन पर हमला किया, जिसमें उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई है। उसी में हम और हमारे यहाँ के विधायक और सभी क्षेत्र की सम्मानित जनता उपस्थित हुई है। और जैसा कि अत्यंत दुखद है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कुछ दुखद हो नहीं सकता। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 50 लाख रुपए की परिवार को, देखिए उनको मैं समझता हूँ जिनकी वजह से देश सुरक्षित है, उनको ला तो नहीं सकते, लेकिन परिवार को एक मरहम के रूप में 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, और जो इनकी वाइफ हों चाहे इनके परिवार, इनके भाई हों, जो भी हों, उनको एक परिवारी को सरकारी नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करे। आपके क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है, क्या है? देखिए, आज नगला मनी में शहीद सुभाष बाबू की कुछ आतंकवादियों द्वारा दर्दनाक जिस तरीके से मौत हुई है, हम सभी लोग आज यहाँ उन्हें संवेदना देने के लिए आए हैं और उनके परिवार को और सभी को अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं। जिस तरीके की कार्रवाई आतंकवादियों द्वारा की गई और जिस तरीके से जाट रेजिमेंट के सिपाही ने सीने पर गोली खाकर उनका डटकर मुकाबला किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं ऐसे बहादुर सिपाही को और अपने बहादुर बच्चे को दिल से सैल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे हजारों क्षेत्र से जवान निकल कर जाएँ जो देश की रक्षा पर कुर्बान हो जाएं और देश की सीमाओं की रक्षा करते करते अपने को न्यौछावर कर दें। मैं इस शहीद परिवार को, इस शहीद गांव को, इस शहीद क्षेत्र को दिल से सैल्यूट करता हूं।